हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और आज है नाग पंचमी। ये क्लिप जो है नाग पंचमी की है। तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी को भोग लगाया है, खीर बनाई थी। इस दिन हमारे यहाँ काफ़ी कुछ बनता है, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी को जो है खीर का भोग लगाया है। वैसे ये व्लॉग 2 दिन का है, क्योंकि मंडे को मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करी थी। तो एक थोड़ी सी क्लिप है मेरे पास। तो इस समय मैं तैयार होके जा रही हूँ मंदिर। हमारे घर के पास में छोटा सा मंदिर है, मतलब घर के बगल में ही एक मंदिर है शंकर भगवान का। तो वहाँ पे पापा ने जो है अभिषेक कराया था, तो वहाँ की मैंने कुछ क्लिप्स बनाई है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये व्लॉग मैंने 2 दिन का एक साथ ही ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे जो है पंडित जी पूजन करा रहे हैं, अभिषेक करा रहे हैं शिव जी का। और ये सावन का तीसरा सोमवार है, तो यहाँ पे पूजा हो रही है। ज़्यादा मैं अच्छे से शूट नहीं कर पाई कि ये मंदिर ना बहुत छोटा सा है, और जो है ज़्यादा अच्छे से मैं नहीं शूट कर पाई हूँ, बस बगल में ही है घर के। तो यहाँ पे मैं जो हूँ चढ़ा रही हूँ कुछ, और उसके बाद यहाँ पे खुशी मंत्र हुए थे। उसके बाद जो भी आपको चढ़ाना था वो चढ़ा सकते थे। तो यहाँ पे मैं और खुशी अंदर गए थे और पूजा हो गई है। उसके बाद यहाँ पे हो रही है आरती। यहाँ पे पापा कर रहे हैं आरती। और चैनल पे न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरे वीडियोस वॉच कर सको। पूजा हो चुकी है। तो पंडित जी यहाँ पे जो भी विधि है चंदन से लेप कर रहे हैं, मतलब तिलक कर रहे हैं। उसके बाद का लावा और प्रसाद ये सबको देंगे। और 2-4 लोग यहाँ पे आ गए थे मंदिर, क्योंकि बहुत छोटा सा है तो बैठने की भी जगह नहीं है मंदिर में। बस आप जो है यहाँ पे इस जो आपको गेट दिख रहा है ना, बस इतना ही मंदिर है। और थोड़ा सा आगे की तरफ चबूतरा है, तो वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। और उसके बाद यहाँ पे शुभ गए हैं अंदर तिलक कराने और कलावा बनवाने। और ये देखो भोले बाबा का श्रृंगार हुआ है, अभिषेक कराया है। तो देखो भोले बाबा कितने सज धज के बैठे हुए हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ये क्लिप्स बना ली थी, ताकि मेरे पास जो है ये सब मेमोरीज़ रहेंगी मेरे चैनल पे। और ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, यानी नाग पंचमी का क्लिप। तो ये आया था सपेरा, ये हर साल हमारे यहाँ आता है। ये देखो नाग नागिन का जोड़ा, आप लोग भी दर्शन कर लो। ये हर साल हमारे यहाँ आता है। तो बारिश हो रही थी तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ आके बैठ गए हैं। तो और ये सब थाली जो हमारे यहाँ निकाली जाती है, इसमें कच्चा दूध है, चना है, गुगरी है, खीर है, ये सब हमारे यहाँ बना के निकाला जाता है। तो वो सब मैंने बनाया था सुबह, और ये आ गए थे। इस बार ये थोड़ा सा देर से आए, वरना ये सुबह जल्दी आ जाते हैं, 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाते हैं। लेकिन इस बार ये थोड़ा सा देर से आए हैं, और बारिश भी हो रही थी तो इसलिए अंदर की तरफ आके बैठ गए। तो ये कच्चा दूध मैं निकालती हूँ, मतलब मम्मी निकाला करती थी तो मैंने भी निकाला है। तो ये नाग नागिन को पिला रहे हैं। तो ये मना कर रहे थे कि ये सब खाने वाला सामान हम नहीं ले जाएंगे, वैसे हर साल ले जाते हैं, लेकिन इस बार मना कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा नहीं, आप ले जाइए, किसी को खिला दीजिएगा अपने यहाँ परिवार में, क्योंकि ये सब हमारे यहाँ निकाला जाता है। तो फिर उन्होंने ले लिया था। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये देखिए, शुभ को आज बहुत दिनों के बाद इस घोड़े की याद आ गई है, क्योंकि अब ये हो गया है छोटा और शुभ हो गए हैं बड़े। तो घोड़ा रखा हुआ था तो शुभ को आज इसकी याद आ गई, तो इन्होंने लिया डस्टिंग वाला कपड़ा और उसको डस्टिंग करने लगे, क्योंकि रखे रखे गंदा तो हो ही जाता है। तो आज जो है शुभ इसकी सफाई करने में लग गए हैं। तो ये देखिए इसकी सफाई होगी। उसके बाद शुभ ने बस थोड़ी देर चलाया। ये देखो शुभ के पैर तो हो गए हैं बड़े। तो ये 2 साइड से है, झूला भी बन जाता है और चल भी जाता है। और जो भी बच्चे आते हैं हमारे घर में छोटे, उनको बहुत पसंद आता है। और इससे पहले ना एक छोटा बच्चा आया था घर में, उसी ने ही ये निकलवाया था। शुभ तो इसको नहीं निकालते हैं खुद से, ये सामने ही रखा रहता है। तो एक बच्चा आया था बगल से, तो उसने निकलवा लिया था। और उसके बाद ये देखो हमारे यहाँ जो चने बनते हैं, चने निकाले जाते हैं, बॉयल कच्चे चने, मतलब ये बॉयल हैं चने। तो ये देखो कितने सॉफ्ट हो गए हैं, वही मैं आपको दिखा रही थी। और ये है गेहूं की गुगरी, ये भी निकाली जाती है। इसको जो है भिगो के शक्कर डाल के खाया जाता है, मतलब ये बॉयल्ड है। इसको चना और जो गेहूं होता है रात में भिगो दिया जाता है और उसको सुबह बॉयल कर लिया जाता है।
और ये है खीर। खीर थोड़ी सी ही बची है क्योंकि हम लोगों ने खा ली थी, तो मैं आपको मॉर्निंग में नहीं दिखा पाई, याद आ गया तो आप लोगों के लिए शूट कर लिया। और ये शाम का टाइम है, मैं बना रही हूँ चाय, और बच्चों को भूख लग रही थी तो बोले कि मैगी बना दो, तो मैं एक साइड बना रही हूँ मैगी और एक साइड बन रही है मेरी चाय। तो चलिए चाय पी लेती हैं, फिर मिलती हूँ आपसे मैं। हेलो एवरीवन, और बज रहे हैं शाम के 7:30 बज रहा है, और जो है पानी बरस रहा है, बारिश हो रही है और ठंडी ठंडी हवा आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो मैंने अभी फ़ैन भी ऑफ़ करा है क्योंकि आप लोगों से बात करनी थी, तो सोचा फ़ैन ऑफ़ कर दूँ। और यहाँ पे खुशी अपनी स्टडी कर रही है, शुभ भी स्टडी कर रहे हैं। तो ये देखिए शुभ को कैसे टेबल के नीचे लेटा हुआ है, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं और इस तरीके से लेट जाते हैं। शुभ कैसे लेटे हो, पढ़ाई कर रहे हो या लेटे हुए हो? देख लीजिए टेबल को टेंट बना के उसके अंदर लेटे हुए हैं। शुभ को ना पढ़ाई के समय बहुत ज़्यादा शैतानी आती है, तो इनकी अच्छा तो शुभ ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली और शुभ ने दिया है ब्रेक। और आज थी नाग पंचमी, तो आप सबको हैप्पी नाग पंचमी। और बच्चों को पढ़ाने के बाद, आप लोगों से बातें करने के बाद, मैं आ गई थी किचन में क्योंकि डिनर बनाना था। डिनर में मैंने बनाई है ये आलू की कचौरियाँ, आलू को स्टफ़ करके आलू की गर्मा गर्म कचौरी। आज त्यौहार भी है तो कचौरियाँ तो बनेंगी ही। तो ये रही मेरी गर्मा गर्म आलू की कचौरी। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।